मंत्री से चुनाव लड़ने की बात हमने कही है, इसलिए हमने कही है कि हम 13 चुनाव लड़े हैं। 8 गो विधानसभा चुनाव लड़े, 10 गो, 8 गो जीते हैं। हमारा घर अतरी में है, हमारा ससुराल अतरी में है, हमारा ननिहाल अतरी में है, हमारे बाबा का घर भी अतरी में है। 70 साल के बाद राजनीति से विराम लेना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी के बहुत आशीर्वाद, निर्देश, अनुरोध के आधार पर हम 2020 में चुनाव लड़ गए। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चुनाव से पहले बिहार एनडीए में सीटों को लेकर देखें किस तरीके से घमासान मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में अब कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे ठीक पहले एनडीए में सब कुछ ठीक करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है और कहा यह जाता है कि अंदर खाने जदयू और भाजपा में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होती है। तो वहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान मगध में बीजेपी कमजोर हुई, तब जब 18 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, तब मगध के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक होती है और कहा यह जाता है कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मगध में बीजेपी को नुकसान हुआ, और ऐसे में उन तमाम मगध के बड़े बड़े नेता, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, इन तमाम लोगों से अमित शाह बात करते हैं। और अब देखें किस तरीके से एनडीए के बड़े घटक दल के रूप में स्थापित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, कहा यह जाता है कि मगध के कई क्षेत्रों में जीतन राम मांझी का प्रभाव है। और ऐसे में अब जीतन राम मांझी ने किस तरीके से मगध के कई सीटों पर जो है दावा ठोक दिया है। हालांकि कई मंचों से पिछले कई बार से जीतन राम मांझी 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। कई बार तो उन्होंने यह भी कह दिया कि यदि 20 सीट नहीं मिलेगा तो हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि अभी महागठबंधन में औपचारिक तौर पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है और इससे ठीक पहले चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो या राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा हो, लगातार सीट शेयरिंग और सीटों की दावेदारी को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी तो पहले ही 20-40 सीट मांग चुके थे कि कम से कम जिसकी हम राजनीति करते हैं, जिस दलित की राजनीति करते हैं, दलित की बात करते हैं, दलितों के उत्थान की बात करते हैं, उसका उत्थान तब भी होगा जब सदन में हमारे 20 सदस्य चुनकर जाएंगे। और ऐसे में उन्होंने बीते दिन देखे किस तरीके से अतरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, कार्यकर्ता सम्मेलन किया, और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में किस तरीके से एनडीए पर जो है अब दबाव की राजनीति करने लगे जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम अतरी सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसलिए लड़ेंगे क्योंकि यहां हमारा ननिहाल है, ददिहाल है, यहां हमारा दादा का घर है, यहां हमारा ससुराल है, और ऐसे में हम अतरी से चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो उन्होंने यह भी कहा कि 20 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लगातार एनडीए में सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ। एक तरफ जीतन राम मांझी आए दिन चिराग पासवान को जो है निशाना बनाते हैं और चिराग पासवान पर कहते हैं कि दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। जीतन राम मांझी कहते हैं कि चिराग पासवान दबाव की राजनीति कर रहे हैं, एनडीए पे दबाव बना रहे हैं सीटों को लेकर। तो जीतन राम मांझी खुद भी आप देखिए किस तरीके से एनडीए पर दबाव बना रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जब अमित शाह बिहार है, 2 दिनों तक लगातार बिहार रहा और उससे ठीक पहले यानी 10 दिनों के भीतर जब अमित शाह 2 बार बिहार आ चुके, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होती है, खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है, और इसके बाद देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी ने मगध की सीटों पर जो है दावा ठोक दिया है। जीतन राम मांझी ने साफ कहा कि अतरी विधानसभा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे क्योंकि हमारा ननिहाल, ददिहाल, घर, ससुराल सारा कुछ है। मगध में विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से एनडीए में अभी सीट बंटवारा जो है नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा था कि जब अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई तब जदयू और भाजपा में सब कुछ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, और जब नीतीश कुमार और अमित शाह की बात होती है तब इसमें कहा यह जाता है कि इन दोनों के बीच बात होती है कि जदयू और भाजपा में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अंदर खाने तय हुआ है उसे औपचारिक रूप से तभी जो है ऐलान किया जाए जब अन्य घटक दलों में जो है आपसी समन्वय बन जाए, यानी चिराग पासवान को जो है सीट दे दी जाए, जीतन राम मांझी को सीट दे दी जाए और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने उपेंद्र कुशवाहा को सीट दी जाए। उसके बाद से औपचारिक रूप से जो है एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला का ऐलान किया जाए। और देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। बीजेपी एक फॉर्मूला बनाई है जिसमें 20 सीट चिराग पासवान, 8 सीट जीतन राम मांझी और 8 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को देगी।
और बचे हुए सीट जदयू और भाजपा को मिलेगी। और कहा यह जा रहा है कि यदि ऐसी नौबत आई जब मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़कर बीजेपी में आएंगे तब उनके लिए भी कुछ सीट रखा जाएगा। लेकिन देखिए कुछ तरीके से अभी से ही अब एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। जीतनराम मांझी और या फिर चिराग पासवान हो लगातार सीटों को लेकर दावेदारी कर रहे हैं और जीतनराम मांझी तो अब दावेदारी भी सीटों को लेकर कर दी है कि 20 सीट और अतरी विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले एनडीए में सीटों को लेकर सब कुछ ठीक यहीं से आगाज किए हैं आप। देखिए, झूमर एक ऐसी विधा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो विशेष करके हम भूया मुसहरों का है। जितिया में आजकल दिक्कत हो रही है, न तो जितिया में 15 दिन हर गांव में झूमर के कार्यक्रम होता था और सब लोग देखने जाते थे। आज ये विलुप्त सा हो रहा है। हम इसको प्रतिज्ञा किया है, इसमें एक से एक कला है। मांदर जो है मृदंग का दूसरा रूप है और जो झूमर नाचते हैं फोक डांस, वो अपना हमारा प्राकृतिक चीज़ है, धरोहर है। ये विलुप्त हो रहा है, इसीलिए हमारा दिमाग में है कि इसको पटना के कृष्ण भुवरिया हॉल में और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भी इसको शो करा करके भारत के सामने लाएंगे कि हमारे मुसहर भुइयां का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम विलुप्त नहीं हो। सरकार इसको प्रश्रय दे, मदद करे। सर आपने घोषणा की है लड़ने का चुनाव। अरे चुप कराओ ना भाई। आपने 20 सीट की घोषणा की और साथ साथ अतरी से भी चुनाव लड़ने की घोषणा की। देखिए, अतरी से चुनाव लड़ने की बात हमने कही है, इसलिए हमने कही है कि हम 13 चुनाव लड़े हैं। 8 गो विधानसभा चुनाव लड़े, 10 गो, 8 गो जीते हैं। 3 लड़े हैं पार्लियामेंट इलेक्शन, उसमें 1 जीते हैं। तो 13 इलेक्शन हम बाहरे से लड़ते रहे। हमारा घर अतरी में है, हमारा ससुराल अतरी में है, हमारा ननिहाल अतरी में है, हमारे बाबा का घर भी अतरी में है। पगला गया है लोग। तो हमारे दिमाग में लालसा है। अब हम 81 साल के हो गए हैं। हम भी यही कह के चले थे कि 75 साल के बाद राजनीति से विराम लेना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी के बहुत आशीर्वाद, निर्देश, अनुरोध के आधार पर हम 2020 में चुनाव लड़ गए और इस बार भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां आ गई कि हम चुनाव लड़ गए। अब मेरा ये अंतिम ही मैं समझता हूँ, इसलिए हमारा लालसा है कि अगर हम चुनाव नहीं लड़े तो हम अपना क्षेत्र से अपने पार्टी के उम्मीदवार को हम लड़ावें, ताकि अतरी में जो काम हम नहीं कर सके हैं, बहुत काम होना बाकी है, चाहे शेड्यूल कास्ट का, चाहे बैकवर्ड का, चाहे सिंचाई का, चाहे स्कूल का, चाहे मेडिकल का या यातायात का, सबको हम पूरा करा दें 5 वर्ष में। इसके लिए हमारे दिमाग में है कि हम अतरी से लड़ें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से को टिकट मिले, ये हमारा प्रयास होगा। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।